बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम मैथ क्लास 10 न्यू बुक 2026 की एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करेंगे। हमने ये मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लास्ट टाइम 3.1 की थी। अब हम 3.2 एक्सरसाइज करेंगे। ये भी बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। आपने वीडियो पे फोकस रखना है और इंशाल्लाह ये 25 से 30 मिनट की वीडियो बनेगी आई थिंक, और इसी में ये एक्सरसाइज आपको यहीं बैठे बैठे क्लियर हो जाएगी। आज ये साथ में कापी पेंसिल रख के बैठे ताकि आप साथ साथ लेक्चर नोट भी करते रहें। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के लेक्चर भी अपलोड होते हैं, उनको भी देखा करें। इंशाल्लाह आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों की तैयारी इस चैनल से बहुत अच्छी हो सकती है, जैसा कि 9th में करवाई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। अब हमने यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस और नल मैट्रिक्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा। वैसे इन सब की डेफिनेशन ना बुक पे दी गई है, आपने वो बुक से इनकी डेफिनेशंस याद करनी है। जब आप डेफिनेशंस याद कर लेंगे ना, तो ये आपको क्वेश्चन वैसे ही खुद ही तैयार हो जाने हैं। ये जो पहले 2-3 क्वेश्चन हैं, ये सिर्फ ज़बानी कलामी क्वेश्चन है, ये सोल्व करने वाले नहीं है। ये डेफिनेशंस पेपर में आप आती हैं इनकी, तो आपने इनकी डेफिनेशंस लाजमी याद करनी है। हाँ जी, अब हमने ना इसमें आइडेंटिफाई करना है कि यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है, रो मैट्रिक्स कौन सा है, नल मैट्रिक्स कौन सा है। देखिए रो मैट्रिक्स कौन सा होता है, ऐसी मैट्रिक्स इसमें सिर्फ रो हो एक ही। तो देखिए इसमें एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो पहले के नीचे हम लिख देंगे कि ये हमारा क्या है, ये रो मैट्रिक्स है। लेकिन अगर हम बात करें ना इसकी, तो ये नल मैट्रिक्स है। नल वो होता है जिसकी एंट्री 0 होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नल मैट्रिक्स। इसके नीचे आप लिख देंगे नल मैट्रिक्स। तो ये हमारा नल मैट्रिक्स है, ये नल मैट्रिक्स है। इसके नीचे हम नल मैट्रिक्स लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए सी वाले को। अब ये जो सी वाला एलिमेंट है, सी वाला जो हमारे पास ये मैट्रिक्स शो किया गया ना, ये है हमारा ये यूनिट मैट्रिक्स जो सबसे पहले नंबर पे लिखा हुआ। तो ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स कौन सा होता है, उसकी पहचान ये है कि उसके जो ये डायगोनल एलिमेंट, इनको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ये 1 होते हैं। तो ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, ठीक है जी। उसके बाद डी में आ जाए। डी में देखिए सारे एलिमेंट 0 है, तो ये नल है। तो इसके नीचे आप लिख दें कि ये हमारा नल मैट्रिक्स है। तो ये नल मैट्रिक्स लिख दें, ये नल मैट्रिक्स है। उसके बाद ई में चले जाएं। ई में अब हम देखें यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। उर्दू में इसको कालमी कॉलम कह देंगे, COLUMN, यही कॉलम की स्पेलिंग है। तो ये कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये कॉलम मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर आप एफ को देखो ना, एफ तो ये भी कॉलम मैट्रिक्स ही है। तो इसके आप नीचे लिख दें कॉलम मैट्रिक्स। तो ये देखिए जी हमारा कितनी आसानी से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये कॉलम मैट्रिक्स बन गया जी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 पे करते चलते हैं। ये भी वही ज़बानी सवाल है। आइडेंटिफाई करना है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स तो वो है जिसमें एक ही रो, कॉलम मैट्रिक्स वो है जिसमें एक कॉलम हो। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर हो, और जिसमें रोज और कॉलम की तादाद बराबर ना हो, बल्कि एक चीज ज्यादा हो एक कम हो, वो रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो अब आप इनका लिखना शुरू कर दें। तो ये देखिए इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इसके नीचे आप लिख दें कॉलम मैट्रिक्स। तो ये पहला कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरे में आए। इसमें अगर आप देखें ना, ये जो बी वाला है ये ना स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें दो ही रो हैं, दो ही कॉलम है। तो जिसमें रोज और कॉलम इक्वल हो वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो इसका आप लिख दें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। उसके बाद सी में चले जाएं। अगर आप सी में देखें ना, तो ये हमारे पास जो बन रहा है ना, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसकी रीजन क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो होता है, मैंने स्टार्ट में बताया, जिसमें रोज और कॉलम इक्वल ना हो। यहाँ पे दो रो हैं लेकिन कॉलम हमारे पास 3 है। तो दो रोज हैं 3 कॉलम है, ये इक्वल नहीं है, तो ये बन जाएगी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसके नीचे लिखें रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ये है जी हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे लिख दिया हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लास्ट वाली को अगर आप देखें ना, डी वाले को, तो ये डी जो है ना, ये स्क्वायर मैट्रिक्स बन रहा है। कैसे? दो रो दो कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के नीचे लिखो स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। ये भी हमारा सॉल्व हो गया। ई को अगर आप देखो ना, ई तो ये ना ये रो मैट्रिक्स है ना ये कॉलम मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर या रेक्टेंगुलर में से कोई होगा। तो स्क्वायर में तो दोनों रोज और कॉलम बराबर होते हैं,
यहाँ पे तो 3 रोज हैं, कॉलम 2 हैं, तो ये रेक्टेंगुलर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, रेक्टेंगुलर को उर्दू में ऐसे मुस्ततीली कालब कहते हैं, तो ये है जी हमारा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद अगर आप देखें ना ये एफ, इसमें देखिए सिर्फ रो ही है, तो एक रो है, तो ये हम लिख देंगे इस मैट्रिक्स का नाम है रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये रो मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, ये रो मैट्रिक्स आ गया। अगर आप इसमें देखें जी, जी क्या है हमारे पास, देखिए इसमें 3 रोज हैं, 3 ही कॉलम है, तो 3 रोज हैं, 3 कॉलम है, सेम सेम तादाद है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स लिख दो इसके नीचे। उसके बाद अगर आप एच को देखो, एच देखो अगर आप, तो 3 रोज हैं, 2 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये उम्मीद है आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें अब, कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी। क्वेश्चन 3 भी इसी तरह का ही है, बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट मैट्रिसेस। अब इसमें हमने वो आइडेंटिफाई करनी है कि जो यूनिट मैट्रिसेस कौन सी हैं। यूनिट मैट्रिक्स तो वो होती हैं जिनके डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, तो ये डायगोनल एलिमेंट 1 है, तो ये सबसे पहले तो जो है ना ये हमारा यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा, तो इसको आप लिख दें कि ये यूनिट मैट्रिक्स है। तो ये तो यूनिट मैट्रिक्स हो गया। अब दूसरा है स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा होता है स्केलर मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसके जो डायगोनल एलिमेंट है ना वो सेम होते हैं। ठीक है, मतलब 1 के अलावा कोई और होंगे होंगे लेकिन सेम। देखिए यहाँ जैसे 5 5 है, तो ये जो हमारा है ना ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसके नीचे हम लिखेंगे ये हमारा है स्केलर मैट्रिक्स बी वाला, तो ये है जी स्केलर। तो इसके नीचे मैं लिख रहा हूँ स्केलर मैट्रिक्स। तो ये स्केलर मैट्रिक्स आ गया। उसके बाद सी पे चलते हैं। सी को अगर आप देखें, ये जो सी है ना हमारे पास यहाँ पे, ये सी है डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा होता है? डायगोनल मैट्रिक्स की पहचान ये है कि इसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना उसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन जीरो हो, और उसके अलावा जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, जैसे ये नॉन डायगोनल है, ये भी नॉन डायगोनल है, ये सारे जीरो होना चाहिए। डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो हो जाए, बाकी बेशक सारे जीरो हो, लेकिन एक नॉन जीरो होना चाहिए। बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल की स्पेलिंग आई थिंक थोड़ा सा गलत लग रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं, स्पेलिंग की मैथ में मिस्टेक नहीं होती, इतनी माइनर मिस्टेक। आई थिंक DIA आना है, लेकिन बाकी आप देख लें बुक से, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद डी पे चलते हैं। अब डी देखें हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स बनता है। ये डी भी जो है ना हमारे पास, देखिए ये डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। कैसे? नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो हैं, और यहाँ पे एक या दोनों ही नॉन जीरो आ गए, तो मतलब वो कंडीशन कौन सी डायगोनल मैट्रिक्स की पूरी कर रहा है, तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। तो यहाँ लिखें डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो है ना ई वाला अगर आप देखें तो ये खुद आप सोचें ये क्या बनता है। डायगोनल एलिमेंट सेम है, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट सेम हो तो वो मैट्रिक्स कौन सा होता है, उसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, बाकी जो है वो जीरो है, ये दोनों सेम है। अगर यहाँ दो की बजाय अगर 3 होता तो फिर कौन सा हो जाना था मैट्रिक्स, फिर ये कंडीशन हो जाती थी डायगोनल मैट्रिक्स वाली। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है जी, कम से कम एक नॉन जीरो हो, सेम ना हो बस। ठीक है, जैसे यहाँ दो दो हैं तो ये दोनों नॉन जीरो। ये डायगोनल आपके जेहन में हो सकता है ये डायगोनल क्यों नहीं हुआ, देखो अगर ये सेम हो गया ना तो आपने स्केलर पे जाना है। ठीक है, ये स्केलर है, तो स्केलर की ये कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट सेम हो और नॉन जीरो रहते हैं, तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स है। तो इसके नीचे लिख दें आप स्केलर मैट्रिक्स। लेनी क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो चुका है जी अब कंप्लीट। आगे है क्वेश्चन नंबर 4। आपको ना एक मैट्रिक्स दे दिया, उसका नाम उन्होंने कहा कि ए है। वो कहते हैं इसके ना ट्रांसपोज फाइंड करें। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं? ट्रांसपोज फाइंड, ऊपर छोटा सा एक टी डाल देते हैं। ठीक है, तो 2 4 3 5 और उसके ऊपर छोटा सा एक क्या डालेंगे, टी डाल देंगे। ठीक है, ये इसका मतलब अभी हमने इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ट्रांसपोज लेना निहायत ही आसान काम है। वो कैसे लिया जाता है? किसी भी मैट्रिक्स के रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, एक ही बात है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। अब देखिए ये 2 3 एक रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दो, ये इसको कॉलम बना दो। 4 5 रो है, इसको कॉलम बना लो, तो लो जी ये इसका ट्रांसपोज हो गया। आगे चलते हैं। बी देखिए, इसका आप ट्रांसपोज लेना है, बी मैट्रिक्स है, तो पहला स्टेप क्या करेंगे, दोनों के ऊपर छोटा छोटा टी डाल दें कि भाई हम इसका क्या लेने लगे हैं, ट्रांसपोज। 3 6 7 और उसके ऊपर डालो छोटा सा
टी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये है ही कॉलम, तो कॉलम को रो बना दो बस, सिंपल, ये एक ही कॉलम है तो इसको आप रो बना दो। ये कॉलम है, इसको हम अब बना देते हैं रो में, चेंज कर देंगे यूं करके 3 7 6। तो ये अब हमने इसका क्या ले लिया जी, ट्रांसपोज ले लिया। अब नेक्स्ट टाइम हमारे पास सी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 5 - 2 4 है, तो इसके ऊपर क्या लेंगे जी हम, ट्रांसपोज। पहले स्टेप में टी टी डाल दें ऊपर, एक स्टेप बना रहे हैं ताकि 2 नंबर हमें मिल जाए, वरना डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, लेकिन आप स्टेप बनाया करें, ठीक है। तो अब ये रो है तो उसको कॉलम बना दो सिंपली, 5 - 2 और 4, ठीक है जी, ये कॉलम बन गया हमारा। तो ये हमारा आ गया जी सी का ट्रांसपोज, ठीक है जी, तो ये सी का ट्रांसपोज आ गया। अब डी मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज लेना, ठीक है। तो पहले स्टेप में दोनों तरफ छोटा छोटा टी डाल दें, इधर भी टी डाल दिया और इधर भी डाल दें, 2 3 4 5 6 7 और ऊपर छोटा सा इधर डालें टी, ठीक है, ये टी डी डाल दें। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज हम ले लेंगे, 2 5 रो है, कॉलम बन जाएगा, 2 5 3 6 ये भी कॉलम बन जाएगा, 4 7 है, इसको भी कॉलम बना दे लें जी, ये ट्रांसपोज आ गया डी का, ठीक है जी, तो ये हमारे पास डी का ट्रांसपोज आ गया। तो पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें हमें एक मैट्रिक्स दे दिया है, ए कोई मैट्रिक्स है, कहते हैं इनके ना नेगेटिव फाइंड करें। तो नेगेटिव फाइंड करने से क्या मुराद है, सिंपली माइनस से मल्टीप्लाई करा दें, तो माइनस ए क्या हो जाएगा, या माइनस आगे ए की जगह पे क्या करेंगे, ए की जगह पे ये मैट्रिक्स लिखते हैं, -3 5 0 6। तो इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स की जो जितनी भी एंट्रीज हैं हर एंट्री का साइन चेंज हो जाएगा। अब देखिए माइनस से जब ये मल्टीप्लाई होगा, -3 +3 हो जाएगा, ये प्लस का 5 है तो -5 हो जाएगा, ठीक है, बस साइन उलट जाएंगे। तो जीरो, ये माइनस का जीरो प्लस का जीरो, जीरो के साथ माइनस नहीं लगाते, तो ये -6 आ जाएगा, ठीक हो गया। लें जी, ये हमारे पास माइनस ए आ गया। अब हम चलते हैं दूसरा, अब बी भी एक मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है जी, वो मैट्रिक्स मैं लिख देता हूँ, उसकी एंट्रीज क्या है। तो ये है -3 3 -2 2, -3 3 -2 2, ये हमें बी की एंट्रीज दे दी गई हैं। वो कहते हैं कि ना इसका आप माइनस निकालें, नेगेटिव निकालें, तो माइनस बी हम लिखेंगे, पहला स्टेप तो बना लेंगे ना यूं करके, माइनस बी इक्वल टू, ये वाला माइनस पहले इधर लिखें, अब ये बी की एंट्रीज लगाएं, -3 -2 3 2। अब सिर्फ साइन चेंज कर दें नेक्स्ट स्टेप में, इसके जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। ये देखिए -3 +3, -2 है तो +2 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, और ये हम ब्रैकेट यहाँ पे ऐसे करके क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। तो ये -b आ गया। सी मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है -9 1 1 -7। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, माइनस करना है इसको, तो माइनस माइनस लगाएंगे दोनों तरफ, अब माइनस माइनस +9 हो जाएगा, +1 माइनस का 1 हो जाएगा, +1 ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, ये -7 माइनस माइनस बाहर वाले माइनस प्लस कर देगा इसको, ठीक है, तो ये +7 आ जाएगा। लें जी, हमने मैट्रिक्स के माइनस फाइंड करना सीख लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन 6 में हमें दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, ए और बी, दो मैट्रिक्स हैं। कहते हैं अगर हम ए मैट्रिक्स का डबल ट्रांसपोज लेना तो वो दोबारा ए के इक्वल आता है, ये प्रूव करें, ठीक है जी। अब हम अभी प्रूव कर लेते हैं, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड है जी, ए का पहले सिर्फ एक ट्रांसपोज लेना है हमने, तो ए का एक ट्रांसपोज तो लेते हैं ना, पहले ए की क्या है जी एंट्रीज लिखें, 2 4 3 5 और उसके ऊपर पहले एक डाल दें टी। ले जी, अभी हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं, नेक्स्ट स्टेप में अभी इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो देखिए जी, ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बनाना है, तो 2 3 एक रो है तो ये कॉलम बन जाएगा, 4 5 एक रो है तो ये भी कॉलम बन जाएगा, ठीक है जी। ले जी, ये ए का एक ट्रांसपोज हमने अभी लिया है, लेकिन हमें इसका डबल ट्रांसपोज लेना है, तो अब हम करेंगे अगेन ट्रांसपोज, टेकिंग भी लिखें, टेकिंग अगेन ट्रांसपोज, ट्रांसपोज अगेन लेने से दोबारा ट्रांसपोज लें तो क्या हो जाएगा जी, ए के ट्रांसपोज का एक और ट्रांसपोज, ये मतलब डबल ट्रांसपोज हो गया, ठीक हो गया। अब ए का ट्रांसपोज का आंसर आपके पास है 2 3 4 5, ठीक है, और इसका अब यहाँ पे ट्रांसपोज लेने की, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इसको अप्लाई कर दें ट्रांसपोज को, ये 2 4 कॉलम बन जाएगा, 3 5 भी कॉलम बन जाएगा। तो अगर आप गौर करिए
ए के ट्रांसपोज का ये ट्रांसपोज हमने जो निकाला है ना, ये दोबारा 2 3 4 5 वही ए ही तो है। देखिए 2 3 4 5 ये ए ही तो है, तो हम यहाँ लिख देंगे ये इक्वल है किसके, ए के। तो ये इक्वल आ गया ए के, तो ये हम लिख देंगे ए के ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो दोबारा ए के इक्वल आ गया है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आई है राइट हैंड साइड के। तो ये पहला पार्ट हुआ हल। उसके बाद अब ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं कि बी का डबल ट्रांसपोज बी के इक्वल है। अब वही काम बी के लिए करना है। पहले बी का एक सिंगल ट्रांसपोज लें, बी का ट्रांसपोज, ये बी की वैल्यू लिखें, बी की जो मैट्रिक्स की एंट्रीज हैं सारी लिखें, ऊपर टी डाल दें। अब नेक्स्ट स्टेप में ये ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो 7 6 कॉलम बन जाएगा, 5 8 भी कॉलम बन जाएगा। तो 7 6 कॉलम बन गया, 5 8 भी कॉलम बन गया, लेकिन ये भी सिंगल ट्रांसपोज हुआ है। अब टेकिंग ट्रांसपोज अगेन, तो बी के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज हो, ये बी का ट्रांसपोज है, इसके ऊपर ट्रांसपोज डाल दें। नेक्स्ट स्टेप में ये ट्रांसपोज अप्लाई कर दें। 7 5 रो है कॉलम बन जाएगा, 6 8 रो है कॉलम बन जाएगा। अब ये चीज अगर आप देखें ना, ये वही तो वैल्यू है बी की जो हमें दी गई थी, तो ये बी का डबल ट्रांसपोज बी के इक्वल आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें हमें ना एक एल मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये उसकी एंट्रीज हैं। वो कहते हैं कि ना साबित करेंगे जो एल जो है ना, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन ये होती है कि अगर हम उसका ट्रांसपोज लें तो वो दोबारा वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो फिर वो सिमेट्रिक होता है। तो हम चेक कर लेते हैं। अब हमें गिवन है ये, तो हम इसका लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। अगर ट्रांसपोज लेने से कोई इफेक्ट ना आया तो ये सिमेट्रिक होगा। टेकिंग ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, तो एल के ऊपर टी डालें, मतलब ट्रांसपोज लेने लगे आप। क्या है जी, कॉलम पहला कॉलम 2 3 4 है, इधर 3 -2 5 है, और इधर 4 5 0 है। ठीक है जी। अब इसका ट्रांसपोज हमने लेना है, तो यहाँ पर छोटा सा टी डाल दें। नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लें। देखिए जी 2 3 4 रो है, कॉलम बन जाएगा। 2 3 4, 3 -2 5 रो है, कॉलम बन जाएगा। 3 -2 5, 4 5 0 रो है, कॉलम बना दें। रो को कॉलम बनाना यही तो काम करते ट्रांसपोज में। तो देखिए एल का ट्रांसपोज हमारे पास जो आ रहा है ना, एल का ट्रांसपोज, अब ये जो चीज है ना, ये वही एल ही है। अगर आप देखिए ना, देखिए 2 3 4, 2 3 4, इधर भी ऐसे ही 3 -2 5, इधर भी देखें 3 -2 5, उधर भी लास्ट में क्या है 4 5 0, यहाँ भी वही 4 5 0, मतलब ये दोबारा वही एल ही आ गया। तो एल का ट्रांसपोज वही एल के इक्वल ही आ गया। तो हम लिख देंगे सो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो गिवन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। गिवन मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो गिवन मैट्रिक जो है ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये हमने प्रूव करके देख लिया। लें ये एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं, उनको भी देखा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।